हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, तो आज मैं जो एमसीक्यू का मैंने वीडियो बनाया हुआ है ये पूरा आपका फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू पे है, जिससे इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके विद केस लॉ हैं। तो प्लीज आप ये वीडियो जो है पूरे लास्ट तक इसके एमसीक्यू जरूर फॉलो करिएगा। और ये मैं पार्ट 1 में इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू है जिसको मैंने अभी बहुत ज्यादा जिसमें से इम्पोर्टेंट फिल्टर किए हुए हैं, उसके बाद मैंने ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है। तो अभी मैं पार्ट 1 लेके आई हूँ, देन मैं अभी इसका 2 से 3 दिन में पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो के एमसीक्यू लास्ट तक जरूर लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैंने एमसीक्यू बनाए हुए हैं ये आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों बनाए हुए हैं, तो ये दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 21A है उसमें क्या चीज बताई गई है। ठीक है, यानी किसके राइट्स दिए गए हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व और धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा आंसर ए, यानी कि राइट टू एजुकेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं। मूलभूत अधिकार इन द सेंस आप जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा राइट्स है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स में अटैच नहीं होता है। तो इसमें कौन सा है, समानता अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, निजता का अधिकार यानी कि जिसको हम प्राइवेसी बोलते हैं, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, या शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी जो एक्सप्लेनेशन या हरेसमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, यानी कि आर्टिकल 29 जो है वो हमें कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है। अपराध के दो सिद्ध के संबंध में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी इन रिलेशन टू कन्विक्शन ऑफ क्राइम, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध यानी कि प्रोविजन ऑफ इलीगल सेल एंड परचेज इन मैनकाइंड, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और धार्मिक आधार पर कर निषेध यानी कि टैक्स प्रोविजन ऑफ रिलीजन ग्राउंड्स। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या मतलब क्या पूछ रहा है कि कौन, यानी कि आर्टिकल 29 हमें कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर सी यानी कि माइनॉरिटीज के बारे में, जिसका राइट आंसर होगा सेक्शन हाँ आपका आंसर सी। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इसमें से ऐसा कौन सा एक राइट्स है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कनेक्ट नहीं करता है। तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, देश की रक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्ट टू कंट्री, यानी कि इसमें से कौन सा आपके एक फंडामेंटल राइट को कनेक्ट नहीं करता। तो आपका आंसर होगा डी यानी कि देश की रक्षा का अधिकार। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार को लेके क्या, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात सभी को पता होगी कि पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या हुआ था जिसको 44 अमेंडमेंट में हटा दिया गया है। तो उसके बाद वो 300A जो कि आपका एक लीगल राइट बन चुका है, तो इस वजह से कितने हो गए, आपका आंसर क्या होगा 6। ठीक है, और उसके बाद आता है 6 क्वेश्चन जो कि है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्स टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 इसमें ये कहा गया है कि ये किससे संबंधित है, यानी कि जो 27 हमारा किसी चीज को इलॉबरेट कर रहा है, हमारे धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, ये किस चीज से रिलेटेड है। यह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल
राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप यानी कि भारत के मौलिक अधिकार। तो ये हमारा सभी को पता है कि आर्टिकल 12 to 35 जो कि जिसको आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें ये आपका क्या आएगा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी कि जो 24 है जिसमें बच्चों से काम कराया जाता है, उनके काम को रोकने के लिए जो प्रोहिबिटेड है वो किस मतलब कि क्या है, किससे संबंधित है। वही सेम क्वेश्चन है, बस आपका आर्टिकल अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, आंसर डी। उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ गिविंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना यानी कि स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना यानी कि इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिंग पर्सनल लाइबर्टी एंड समाजवादी समाज की स्थापना करना यानी कि स्टैब्लिश अ सोशलाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जहां पे हर किसी को फ्रीडम हो, हर किसी के राइट्स का प्रोटेक्ट करा जा रहा हो, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 8 ए होगा। उसके 9 क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। उसके धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों एवं आदि के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों के लिए। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। कार्य का अधिकार, छुआछूत का रोकथाम। छुआछूत का आपका वही होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें आपका जैसे किसी को छुआछूत करना, जिसको हम अप्रश्यता बोलते हैं, जो कि आपके लॉ मतलब पॉलिटी की बुक में जिसका वर्ड का यूज हुआ है अप्रश्यता। भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसमें आपका क्या होगा कि इसमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो कौन सा है, कार्य का अधिकार। क्योंकि देखिए छुआछूत का अधिकार, अप्रश्यता का अधिकार भी दिया गया, भाषण की स्वतंत्रता भी दी गई, धर्म की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो इसमें से आपका अलग क्या हो गया, कार्य का अधिकार। उसके आता है कि संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अरेंज बाय द कोर्ट। तो प्रस्तावना, प्रिम्बल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, विदेशी राज्यों से की गई संधियां यानी कि ट्रीटी मेड बाय फॉरेन स्टेट। तो इसका आंसर होगा बी, मूल अधिकार। ये सभी को पता है कि कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 12 जिसमें है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द राइट्स टू एजुकेशन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो इसके ऑप्शन है 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003, 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001, 25th अमेंडमेंट एक्ट 2001। और उसके बाद आपका है ये आपका जो है एक मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका थोड़ा सा ठीक है। तो ये है आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा डी, यानी कि ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ है शिक्षा के अधिकार का, ये हुआ है आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट। पहले तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ, CSIR, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ, संघ लोक सेवा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए, यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ। उसके आता निम्नलिखित में कौन से संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक नगर निगम, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडियन एम्बेसी ऑफ लंदन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो आच्छादन का सिद्धांत है उसमें कौन सा फेमस मतलब कि वो है केस लॉ है। बीकाजी बनाम मध्य प्रदेश, केशव माधव मेनन बनाम बम्बई राज्य, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश, जो कि आपके आच्छादन के सिद्धांत से रिलेटेड है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है कि मूल अधिकार से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, यानी कि मूल अधिकारों में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर है आपका 13, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे एक तरीके से वॉइड घोषित कर दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकारों को। उसके बाद होता है न्याय पूर्वावलोकन संबंधी, यानी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट होती है तो वो अपने से, कोई भी अपर कोर्ट होती है तो वो लोअर कोर्ट के दिए गए निर्णयों पे एक तरह से क्या करती है, रिव्यू करती है। तो वही क्या होता है, न्यायिक पूर्वावलोकन। संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू इज इंसर्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 11, आर्टिकल 15। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल ये होगा आपका 13। ठीक है, आपका आंसर होगा आर्टिकल 13। उसके बाद आता है कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत इन संविधान से लिया गया है। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द माइनर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड। यानी कि क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने अलग अलग जगह से चीजों को देखा था। तो इससे क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, जो न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत उन्होंने संविधान में कहां से लिया था, वो लिया था इन्होंने यूएसए से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 के एक पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म, यानी कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। धर्मों को प्रोत्साहित करना, यानी कि इनकरेजेस रिलीजियंस, धर्मों को एकीकृत करना, यानी कि उनको मिलाना, धर्मों को हतोत्साहित करना, ठीक है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहना, यानी कि अपने बने रहना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ये आपका क्वेश्चन हो गया 19, निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिटरमिनेटेड दैट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इज लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी कि जो 13 के बारे में यह निर्धारित किया गया है कि संविधान का अंतर्गत विधि है। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है, यानी कि उसको ये नहीं कि हमने मन हुआ हमें चाहिए नहीं है मूल अधिकार, नहीं, ये हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ है। इन विच of the following cases the Supreme Court decided that the fundamental rights cannot be relinquished। ठीक है, तो इसमें केस क्या है, बेहराम खुर्शीद पेशी काका बनाम बॉम्बे राज्य, विशेषण नाथ बनाम आयकर आयुक्त, ओलेगा टैलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ऑल अबव। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, आंसर डी, यानी कि ये तीनों ही रिलेटेड हैं इससे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है कि मतलब किसके लिए उपलब्ध बनाया गया, केवल नागरिकों के लिए, गैर नागरिकों के लिए, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए, प्राकृतिक व्यक्तियों, विधिक व्यक्तियों, दोनों के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। द प्रोविजन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली मेड इन द फॉलोइंग आर्टिकल 14, 22, 26, 2 to 6, आर्टिकल 30। तो इसका आंसर क्या होगा, 14, यानी कि विधि के शासन के बारे में किसमें बताया गया, आर्टिकल 14 में। उसका 24 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, यानी कि जो विधियों के समान संरक्षण के बारे में बताया गया है आर्टिकल 14 में, वो किसमें बताया, कहाँ से लिया गया है, यानी कि इसका इंग्लिश में वेयर इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द स्टैट्यूट्स इन आर्टिकल 14 टेकन फ्रॉम ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, फ्रांस से और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बी, यानी कि अमेरिका से। समान संरक्षण की बात करी हूँ मैं यहाँ पे, और यही सेम क्वेश्चन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे समान संरक्षण की बात हो रही थी, और यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन इसीलिए मैं लाई हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता। वहां पे समान संरक्षण की बात हो रही है, यानी कि प्रोटेक्शन की, और यहाँ पे बात हो रही है समानता की, यानी कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से। तो ये होगा आपका ब्रिटेन से। उसके बाद आता है 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, लीगल एड एज द राइट टू रिसीव, यानी कि जो लीगल एक तरीके से प्रोटेक्शन आप किसके लिए ही बना हुआ है, कौन कौन प्राप्त कर सकता है? तो स्त्री के बच्चों को, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, अनुसूचित जाति के सदस्यों को, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों के लिए है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्पेशल प्रोविजन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब कि कौन सा ऐसा केस लॉ है जो कि इसको कनेक्ट करता है, कौन सा ऐसा फेमस केस लॉ है? तो डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश भारत राज्य, एमआर बालाजी बनाम मैसूर राज्य, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, और टी देवदासन बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, ये जो है ये इस केस को कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि है कि अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है कि राज्य के किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव करेगा नहीं। तो उसके बाद ये क्या है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें क्या है कि किन किन आधारों पर ये कहा गया है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा? धर्म, मूल, वंश, लिंग तथा जाति के स्थान पर। ठीक है, तो सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान, वंश। उसके बाद है हमारा धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति, समुदाय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद आता है 29, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं पश्चिमी स्थानों का आरक्षण शासित है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड पार्टीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन गवर्न। आपका क्या आंसर होगा? आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 29(2) और आर्टिकल 14। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि शिक्षण, ये जो बताया गया है वो किसमें बताया गया है? आर्टिकल 15(4) में। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी? कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड दैट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। यानी कि ऐसा कौन सा केस लॉ है जो कि ये बताता है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसमें पहला केस लॉ क्या दिया हुआ है? देवदासन बनाम भारत संघ, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका बी। उसके बाद हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चैलेंज। यानी कि जो एक संवैधानिकता को चुनौती दी गई वो कौन से केस में दी गई है? तो अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, सेकंड है अशोक कुमार ठाकुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि ये इसका फेमस केस लॉ है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 के अनुच्छेद 15 का खंड 5 के संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 इज एसोसिएटेड विद विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? यानी कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जो इसमें जोड़ा गया है? संविधान 1 के संशोधन में 7th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 17 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 93 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा? आंसर डी। उसके बाद आता है 33, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? यानी कि कौन से केस लॉ में जो विपरीत लिंग है उनको थर्ड जेंडर के बारे में एक मान्यता मिली है? तो वो कौन से सुप्रीम कोर्ट का केस है? पहला तो केस क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, नालसार विश्वविद्यालय हैदराबाद बनाम भारत संघ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, सुरेश कुमार
बनाम नाज फाउंडेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए। उसके बाद चलते हैं 34 क्वेश्चन पे, जो कि है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। इन विच केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एक्जीक्यूट द लॉ अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड विद फुल डिटर्मिनेशन। इसमें भी आपकी केस लॉ के बारे में पूछा गया है। कौन सा ऐसा केस लॉ है जो कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि जो कन्या को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, या फिर जो मतलब एक अगेंस्ट चल रहा है बहुत ज्यादा, तो उनसे उसी के ही क्या निर्देश दिए गए हैं विधि को पूर्ण निश्चय करने के साथ। तो क्या है? पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मधु किशोर बनाम बिहार राज्य, सिहाद बनाम भारत संघ, निशी मधु बनाम जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है। रिजर्वेशन कैन बी डन अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केवल संसदीय अधिनियम द्वारा, कार्यपालिका आदेश द्वारा, केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि अंतर्गत जो आरक्षण किया जा सकता है उसके राइट्स किसके पास हैं? तो उसके राइट्स किसके पास है? कार्यपालिका के आदेश द्वारा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज दिस राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विधि के समक्ष, यानी कि ऐसे कौन से राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि केवल इंडियंस को ही मिले हुए हैं और किसी को नहीं, फॉरेनर्स को नहीं, किसी को नहीं। विधि के समक्ष समान समता का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का आधार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, गिरफ्तारी और निदेश संरक्षण का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। उसके बाद आता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 16(4) का अंतर स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 16(4) इज इमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस अमेंडमेंट में किया गया है? 26th संविधान संशोधन द्वारा, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नन ऑफ दीस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 77th बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और उनका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन eradicates untouchability and prohibits its conduct in any form? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17, जो कि मैंने पहले भी बताया था, जो छुआछूत का भेदभाव किया जाता है उसके बारे में। उसके बाद आता है आर्टिकल 29, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट संबंधित है। द हिकलिन टेस्ट अंडर आर्टिकल 19(2) इज रिलेटेड टू शालीनता की नैतिकता, मानहानि, भारत की अखंडता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति का अधिकार निहित है? आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 है। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता दूं कि जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, पहले ये आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ है कि 44th अमेंडमेंट में ये चेंज हो गया है और ये क्या बन गया है? आपका विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है। तो ये पहले क्या था? आपका मूल अधिकार था, अब उसके बाद बन गया है विधिक अधिकार। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये भी आपका पार्ट 1 था, अभी मैं आपका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर नया यूजर है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अब मैं 2 से 3 दिन में इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। फिर ऐसे ही मैं सीरीज बनाती जाऊंगी चैप्टर वाइज, जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।